दखलंदाजी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पहुंचकर और ललकार करके जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा करके वहां गुंडागर्दी हुई है, भीड़ तंत्र पहुंचा है। मैं ये पूछना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो कौन गुंडे थे, कहां से भेजे गए थे? बौद्ध मंदिर ढूंढने वाले हैं, बहुत जल्दी फूट डालो राज करो की राजनीति के तहत भारत में तमाम मस्जिद, तमाम दरगाह, इनके नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं। आज जो लोग मस्जिदों में जूते पहन के चले जाते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। संभल में जिस तरीके से मस्जिद का सर्वे को लेकर के टीम गई और वहां पर हिंसा हुई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सर्वे पर, निचली अदालत के सर्वे पर रोक तो लग गई है। वहीं अभी प्रदर्शन चालू है। आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाएं एडवोकेट बिश्नू जैन को दंगा फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार करो का पोस्टर लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। मुरादाबाद की कमिश्नर और संभल के एसपी को बर्खास्त करो, ये तमाम मांगों के साथ यहाँ पर एसडीपी की तरफ से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये दिल्ली में आप प्रदर्शन देख रहे हैं। सुनते हैं इनसे क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। संभल में मारे गए लोगों को मुआवजा दो। देखिए, आज बड़ी ही दुखी मन से हम यहाँ जंतर मंतर एसडीपीआई के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि रोज कोई न कोई घटनाएं देश के सामने, जनता के सामने आज हो रही हैं। और जब भी इलेक्शन देश के अंदर आता है, तब इस तरह के आतंक मचा करके, गुंडागर्दी करके, और जो मुद्दे हैं, जो हमारे यहाँ देश के लिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उससे भटका करके और उससे लोगों का जहन डाइवर्ट करके इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाती है कि लोग सवाल ना करें और ऐसा उलझाव उसमें पैदा कर दिया जाए कि जिसमें मरने मिटने के लिए आपस में लोग जो है खुद भिड़े और उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ना बचे कि वो सरकार से सवाल करे। ये जो गुंडागर्दी हो रही है, अभी देखिए बहराइच में जिस तरीके से अभी कितने दिन हुआ है, चंद दिन पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं और वही जो भीड़ तंत्र थी, अब ये संभल में पूरी तरह से प्रैक्टिकल किया है। और अफसोस और हैरानी की बात यह है कि इसमें अदालतों के कुछ जजेस भी शामिल हैं। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है देश और जनता के सामने, क्योंकि मैं आज यहाँ पर एसडीपीआई की वाइस प्रेसिडेंट शाहीन कौसर ये मांग करती है उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से, कि जिस तरीके से ये गुंडागर्दी चल रही है, माननीय उच्च न्यायालय इस पे संज्ञान ले और जो बच्चे मारे गए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको जानबूझकर भीड़तंत्र ने मारा है, बल्कि उनका कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है। और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिस्टल लहरा करके उसमें वर्दी वाले ने गोली चलाई है, ये पूरे देश ने, बल्कि पूरी दुनिया ने इसको देखा। जो आज इसकी वायरल हो रही है वीडियोस, उसको झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन आज यही हो रहा है कि झूठ को सच और सच को किस तरीके से दबाया जा रहा है, किस तरीके से ज़बरदस्त यहाँ लोकतंत्र के वायलेशन हो रहा है, संविधान को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला था, उसी दौरान 19 तारीख में जब इस तरीके से पूरे उसके साथ जिम्मेदारी के साथ, जबकि इन लोगों ने इतना बड़ा कदम जो विदाउट परमिशन के जो कमिटीज़ थी वहाँ नहीं बताया गया, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और उसके बाद पूरा सर्वे कराया। लेकिन इसके बावजूद दूसरे दिन और वहाँ पर 5 बजे 6 बजे पहुंचकर और ललकार करके जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा करके वहां गुंडागर्दी हुई है, भीड़ तंत्र पहुंचा है। मैं ये पूछना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो कौन गुंडे थे, कहां से भेजे गए थे, कौन लोग थे वहां पर, जिस तरीके से वहां पर वो कांड हुआ है, जिस तरीके से वहां पर ये जो है गुंडागर्दी हुई है, पूरा देश इस बात से सदमे में है। आज
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ जंतर मंतर पे पहुँच करके पूरे देश में ये मैसेज देना चाहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पर जो जो कुछ हो रहा है पूरा देश इसका साक्षी है। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जो भीड़ तंत्र पूरे देश को कमज़ोर और खोखला बनाने का काम कर रही है और जनता को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं बचेंगे। और आप लोगों से ये मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप यहाँ से जा कर के पूरे देश में ना रुकें और अपना काम बड़ी ईमानदारी से पूरी जो मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं वो करें, क्योंकि देश नहीं बचेगा तो जनता नहीं बचेगी, तो जो सत्ता शासन में बैठे हुए लोग हैं वो भी नहीं बचेंगे। आज जिस तरीके से 1991 का वायलेशन जो हुआ है, जो एक्ट बनाया गया था, उसमें बुरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई गई है और वहाँ पर जो जो हुआ है वो पूरा देश साक्षी है। और बहुत जल्द मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस पे जो है चुप्पी तोड़ें मोदी जी, इस पे संज्ञान लें और पूरे देश को संबोधित करें। और जो इस तरह से जो चंद जो आरएसएस के गुंडे हैं, जिस तरीके से ये भीड़ तंत्र इकट्ठा करके पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। जब मोहन भागवत जी ने इसमें अपनी आवाज़ को शामिल किया है तो मुझे लगता है कि और बाकी लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करनी कथनी में यहाँ बहुत फ़र्क है। अजमेर में भी इसी तरीके से सर्वे की मांग हो रही है। देखिए, अजमेर में नहीं, पूरे देश की जो मस्जिदें हैं वो ज़बरदस्ती जो मंदिर तलाश रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है, इल्लीगल है। जब 1991 में ये एक्ट बनाया गया था, वर्शिप एक्ट, उसमें 1947 से पहले जितनी भी इमारतें थीं, जितनी इबादतगाहें थीं, वो एज इट इज़ रहने के लिए, ये देखने के लिए नहीं बनाया गया था, इस पे अमल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि इस पे लगातार उल्लंघन हो रहा है। आज जो बुनियादी जो मुद्दे हैं वो देश से गायब हो गए हैं। बुनियादी जो मुद्दे हैं उस पर बात बिल्कुल नहीं हो रही है। वो इसलिए जानबूझकर नहीं हो रही है क्योंकि काम तो करना नहीं है। देश तो मोदी जी ने बेच दिया और उन्हीं 2-4 लोगों में ने बेचा है मिल कर के, और वही 2-4 लोग मिलकर खरीद रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य देश का है कि ऐसा प्रधानमंत्री यहाँ का है जो जिसमें मतलब हिंदू मुस्लिम तलाश करके और कमज़ोरों पर अत्याचार और जुल्म और ज़्यादती हो रही है। जबकि ये होना चाहिए कि आज यहाँ के नौजवान जो देश में हैं उनके जो है कंधे कमज़ोर हो रहे हैं, लगातार उनको कमज़ोर बनाने के काम किया जा रहा है। उनको विदाउट किसी रीज़न जेल के सलाखों के पीछे किया जा रहा है। इस पे काम होनी चाहिए। महिलाएं अपने आप को गैर महफूज समझती हैं, महिलाएं सड़कों पे चलने से गुरेज करती हैं। महिलाएं आज इतना परेशान है, लगातार उनके बच्चियों के साथ रेप केस जैसे हालात और उनके जैसे जो है समस्या से बच्चियां रोज़ जूझती हैं, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन इस पे खूब बातें होती हैं कि किस मस्जिद के नीचे मंदिर है। कांग्रेस नेता को आज हिरासत में ले लिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा किसी को। आप लोग कैसे जाएंगे? देखिए, कोशिश पूरी हमारी रहेगी और हम हर ऐसे कमज़ोर और जिनके जो बेसहारा हैं और जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, हम उनके साथ खड़े होने का काम लगातार करेंगे और किसी भी हाल में करेंगे और लगातार हमारी ये कोशिश जारी है। अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो हम ये अपनी बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे और जब भी हमें मौका मिला वहाँ जाकर उनके साथ हमारी जो हमदर्दी उनके साथ है और उनके साथ खड़े होकर के जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाई कोर्ट जाने के लिए आप लोगों को कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, बिल्कुल मैं जो है इससे सहमत हूँ और ये देर आए, मैं तो ये कह रही हूँ ये इससे पहले हो जाना चाहिए था, ताकि वो ज़िला जो है जो कोर्ट है, जो जजेस इसमें इन्वॉल्व हैं, इतनी जल्दी से याचिका दायर होती है। देखिए, इसमें शक संदेह में ये नहीं है, ये कंफर्म है, क्योंकि अगर ये कंफर्म नहीं होता तो इधर याचिका डाली जाती है और उस पर फ़ौरन सुनवाई हो जाती है, उसके बाद फ़ौरन ऑर्डर दे दिया जाता है सर्वे का और सर्वे हो भी जाता है, उसके बाद दोबारा उसकी जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
ये एक बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। इस पे अगर गौर किया जाए तो एक ही वर्ड जो ऐसा है कि वो सारे फैसले उसी पर दिए जा सकते हैं और हमारे माननीय उच्च न्यायालय जो है उस पे ही एक फैसला दे सकती है। देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। ये संभल की मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से सर्वे करने का जो आदेश हुआ, उसके बाद जो हिंसा हुई और उसमें बताया गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर, तो इसी तरीके से अजमेर में भी घटनाक्रम हो रही है। और इसी बीच यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग जो है सड़कों पर निकले हुए हैं और ये प्रदर्शन हो रहा है। इसके पहले आपने देखा किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस हो या सपा, उसके नेताओं को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो जाना चाह रहे थे संभल, और वहाँ पर बाहरी लोगों के जाने पर रोक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग हैं किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए आप देख रहे हैं। आज हमें जंतर मंतर पर आकर अपना रोष प्रदर्शन करने की जो आवश्यकता पड़ी है, ये आवश्यकता क्यों पड़ी है? हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को तय करने के लिए उस वक्त दोनों समाज के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को ये कहकर वायदा किया था कि अगर इसमें आपसी समझौता हो जाता है तो भारत में किसी दूसरी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, किसी के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस वक्त कहकर हमारे देश की संसद को ये हिदायत दी थी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो किसी भी ऐसे धर्मस्थल की प्रकृति में कोई बदलाव ना कर सके, जो 15 अगस्त सन 1947 की जिस स्थिति में था। साथियों, अभी देश में एक एडवोकेट हैं विष्णु शंकर जैन साहब, जो बड़ी चालाकी से अदालतों को धोखा दे रहे हैं और उस धोखे की बुनियाद पर यहाँ सब जगह धार्मिक स्थल की प्रकृति को ललकारा जा रहा है, जो किसी भी हालत में उस वक्त हमारे देश की संसद ने, उस वक्त हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो हिदायत दी थी, उसके तहत 1991 में एक उपासना स्थल अधिनियम 1991 बनाया गया था, जिसपे पैरा 3(4) में ये प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जहां पर जो भी पूजा स्थल है वो उसे उसी प्रारूप में रखा जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होने पाएगा। लेकिन साथियों, अभी पीछे हमारी न्यायपालिका के कुछ लोग, जिन लोगों ने निकलकर अदालत से बाहर आपकी अदालत में, प्रेस वालों की अदालत में कहा था कि अदालतें स्वतंत्र नहीं रह पाई, अदालतों में हमें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए हम जनता की अदालत में आए हैं। आज वही लोग आज रास्ता निकाल कर देने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने, आपके माध्यम से हमें पता चला था, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ जब एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की बात आई थी, उसके समझौते के बाद आपने देखा उन्होंने क्या फैसला दिया, आपने देखा होगा। और इन 4 लोगों ने जो बाहर निकल कर आए थे, इनके भी फैसले में आपने देखा होगा कि इन्होंने भी कहीं न कहीं दबाव में कुछ काम किया है। और उसका
दबाव के साथ साथ समझौता भी नजर आया है। इसलिए कि अगर जुडिशरी से जब इनका रिटायरमेंट होता है तो इनको तुरंत सम्मानित करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम लालच के आधार पर या दबाव में ये एक ऐसा रास्ता निकाला गया कि किसी भी पूजा स्थल को देखने या सर्वे करने में ये 1991 का एक्ट जो है कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन साथियों, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही है, कभी भी कोई मस्जिद किसी के देखने के लिए कभी भी खुली है। किसी मस्जिद में किसी को जाति या धर्म के बुनियाद पर कभी नहीं रोका गया है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और ये इसलिए कहना जरूरी हो गया है कि आज जो लोग मस्जिदों में जूते पहन के चले जाते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। मेरा ये खुला चैलेंज है कि भारत नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी मुस्लिम धर्मगुरु, किसी मुस्लिम इमाम, किसी मुस्लिम राजनेता के मुंह से किसी धर्म के बारे में कभी अगर अपशब्द सुना है तो वो बताए। इसलिए कि हमें किसी के धर्म को बुरा कहने का कोई हक नहीं है। हम किसी के धर्म को कभी बुरा नहीं कहते, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा के लिए भी हम बलिदान तक जाने को तैयार हैं। हमें मजबूर ना किया जाए, हमारी मस्जिदों की बेहुरमती ना की जाए। पुलिस प्रशासन के लोग या कोई भी लीगल कमिश्नर किसी को भी हमारे धर्मस्थल में जूते के साथ दाखिल होने की इजाजत नहीं है। ऐसा कर कर संभल के लोगों की भावना को भड़काया गया, जिसका नतीजा ये आया है, आप देख सकते हैं। बौद्ध मंदिर ढूंढने वाले हैं बहुत जल्दी। क्यों, अभी आपने सुना होगा आजाद समाज के जो प्रेसिडेंट हैं, जनाब, नाम बताओ ना यार पत्रकारों, चंद्रशेखर जी, आपको असल में याद दिलाना चाहूँ, चंद्रशेखर जी ने कहा है कि ये चाहे गया का मंदिर हो और चाहे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सब के नीचे हमारे बौद्ध मजहब के जो रहनुमा थे उनकी तस्वीरें वहां मौजूद हैं, वहां और बहुत सारी चीजें। तो मैं भारत की जो भी ये आतंकवादी संस्थाएं ये दिगर कम्युनिटी को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, वो ये याद रखें कि वो दिन दूर नहीं, जिस दिन एक दिन दलित, आदिवासी और ये मुसलमान मिलके इस भारत पर राज करने वाला है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।